प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक का नाम है बेज थ्योरम। इसका नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट का दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर में बेज थ्योरम होता क्या है। क्वेश्चन देखते ही जो सॉल्यूशन होता है उसको देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर में किसको E1 माने किसको E2 माने, क्या आखिर में होता है बेज थ्योरम, कुछ उसको समझ ही में नहीं आता है। तो देखिए आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो उसका एग्जाम में आने वाला कोई भी बेज थ्योरम होगा, कोई भी बेज का क्वेश्चन होगा, बहुत ईजिली डन कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करके जाना, ठीक है, कुछ तो करके जरूर जाना। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको बेज थ्योरम का कसम है इसको शेयर जरूर करना, शेयर करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना है ताकि सभी स्टूडेंट इसको देख के समझ जाएं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट देने वाले हैं बेज थ्योरम का। बेज थ्योरम बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। तो चलिए बिना देर के हुए आज स्टार्ट करेंगे। कहीं भी जाइएगा मत, एकदम शुरू से अंत तक देखिए, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन में समझ में शायद ना आए, लेकिन दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग जैसे करेंगे आपका बेज थ्योरम का पकड़ एकदम बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। एनसीईआरटी का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, वो सारा चीज़ हम आप लोग को बताने वाले हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो अंत तक देखना है और बेज थ्योरम को बहुत ईजिली हम आप लोग को समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बेज थ्योरम में समझिएगा, ये बेज थ्योरम बहुत ईजी होता है। इसमें देखो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला एक नज़र बढ़िया से देख लो, यही फार्मूला का हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा बेज थ्योरम में, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A पूछेगा। हमेशा क्या होता है यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होता है कि E1/A निकालें या E2/A निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका मेंशन दिया रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे E2/A रहेगा तो यहाँ पे E2/A/E2 हो जाएगा, ठीक है। अगर E1 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होगा, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। फार्मूला क्या होता है, ऊपर सेम रहेगा, समझना बढ़िया से, ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 रहेगा। अब देखो बहुत ही फार्मूला है और यही वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यही वाला आपका यहाँ पे रहेगा। और फिर E1 के बाद क्या आता है, E2 आता है, तो प्लस में आपको क्या करना है, E2 प्लस A/E2 हो जाएगा, डॉट डॉट। इसी तरह से अगर और तीसरा जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, N तक जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/En, ठीक है। ये आपका बेज का फार्मूला होता है, बेज थ्योरम का ये फार्मूला होता है। तो चलिए इस फार्मूला को देख लीजिए, इसी फार्मूला को आपको यूज करके हम बताएंगे। और चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ करके सुना रहे हैं। एनसीईआरटी का 13.3 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़िएगा समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए यहाँ पे दो घटना आपका ऑलरेडी अब यहाँ पे दे चुका है, एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल। समझिएगा आगे क्या बोल रहा है, एक बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक अर्न है, ठीक है, ये वाला समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा इस तरह से एक अर्न है और इसमें जो है 5 रेड है, ठीक है, 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। समझिएगा बढ़िया से, ये 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है एक अर्न में, एक कंटेनर में, ठीक है। तो एक बात तुम्हें लोग बताओ कि अगर हम इसमें हाथ डालेंगे, इसमें से निकालेंगे बॉल, तो क्या आपको कभी भी नीला निकलने वाला है, क्या येलो निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। अरे रेड है ब्लैक है तो रेड या तो ब्लैक आएगा, यही तो दो घटना घटेगा। तो इवेंट आपका पता चल चुका है कि हमारा रेड और ब्लैक बॉल है, दो ही घटना है, एक E1 और एक E2, जिसका नाम है रेड और एक ब्लैक, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में देखना, समझना, एक एक स्टेप समझते चलो, ठीक है। आपका सुनना, E1 किसको मानेंगे,
रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल को E2 मान लेंगे, ठीक है, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। यहाँ पे जो होगा ब्लैक बॉल हम ड्रॉन करेंगे तो ये दूसरा घटना हो चुका है, ठीक है, 2 घटना आपका घट चुका है। और आगे जो आपका बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर रेड होगा, अगर हम बॉल को निकालें, सुनना बढ़िया से, एक बार में समझ में नहीं आता है लेकिन समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया से सुनो एक बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पे रेड निकालें, ठीक है, रेड निकालेंगे तो 2 रेड और भी हमको रख देना है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। अगर मेरा रेड निकलता है तो 2 रेड और रखना है, ब्लैक निकलता है तो 2 ब्लैक और भी हमको एक्स्ट्रा में रख देना है, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है कि बताओ कि रेड बॉल होने का जो सेकेंड बॉल होगा वो रेड ही होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो समझना बढ़िया से, ठीक है, समझना। यहाँ पे देखिए E1 जो घटना होगा, समझिए बढ़िया से, E1 घटना हम मान लेते हैं कि रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, रेड बॉल्स इज ड्रॉन, ठीक है, रेड बॉल इज ड्रॉन। यहां पे हम क्या करते हैं, E1 हम रेड बॉल को मान लेते हैं। दूसरा घटना आपका देखिए, सब घटना आपका दे चुका है, जो दिया रहेगा हम उसको मान लेना है, ठीक है, बाकी आपका सारा रास्ता क्लियर होते जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, दूसरा को हम मान लेते हैं ब्लैक बॉल, ठीक है, ब्लैक बॉल 2 ही घटना तो है, ब्लैक बॉल्स इज ड्रॉन, ठीक है, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। अब यहां के बाद देखिएगा एक ऐसा घटना इसमें है जो कि दोनों में कॉमन होगा, जो हमको ए देखना पड़ेगा। तो ए ऐसा हमको इवेंट लेना है जो दोनों में कॉमन होगा। तो वही आगे आपका बोल रहा है क्वेश्चन में कि बोल रहा है कि ए ऐसा है जो सेम कलर को दर्शा रहा है। कहने का मतलब कि अगर रेड होगा तो 2 रेड और रखना है, ब्लैक बॉल निकलेगा तो 2 ब्लैक बॉल आपको और रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होगा, देखिए एक बार में आपका समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझिएगा, सेम कलर, ठीक है, सेम कलर, ठीक है। अगर इसका मतलब समझना, आगे देखिए ये यहां तक आपको लिख देना है, ठीक है, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां की बात समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है हमको, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। तो सुनना बढ़िया से, E1 करने का मतलब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए तो रेड बॉल कितना है, एक अर्न में 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, सिंपल है। तो हम बोल देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा इसका, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां के बाद देखिएगा, यहां के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बता दीजिए आप लोग क्या होगा। मतलब क्या, ब्लैक बॉल तो हमारा हो चुका है, ठीक है, सॉरी रेड हो चुका है, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 ही तो ब्लैक है तो 5/10 होगा। सभी स्टूडेंट को यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम जान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां के बाद अब समझिएगा, यहां के बाद मेन समझने वाला बात आता है। देखिए आगे जो हमको निकालना होगा, फार्मूला में क्या है, A1/E1, ठीक है, A1/E2, सॉरी A/E2 और A/E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमको A क्या निकालना है, A1 निकाल लेना है, A/E1 निकाल लेना है, सॉरी A/E1। तो A/E1 कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका मतलब समझना बढ़िया से। बोल रहा है कि अगर बॉल रेड निकला तो सेम कलर और 2 रख देना है। सुनना बढ़िया से, इसका मतलब A/E1 का मतलब कि अगर मेरा रेड होता है तो सेम कलर 2 और हमको रख देना है, उसका प्रोबेबिलिटी देख लो आप। तो बताइए, अगर यहाँ पे सुनना बढ़िया से, अगर कंटेनर में 5 रेड है तो अगर रेड ही बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो 2 रेड और आपको रख देना है, ठीक है। तो बताइए, तो 5 ब्लैक बॉल तो रहेगा ही, 5 ब्लैक बॉल में कोई चेंजिंग नहीं। तो देखिए तो आपका 7 रेड हो जाएगा, तो 7 रेड हो जाएगा, A/1 क्या हो जाएगा, 7/टोटल 12। यहाँ तक क्लियर है, देखना समझ में आएगा, धीरे धीरे, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा क्वेश्चन और लेंगे और भी इजी हो जाएगा, शायद इसी में समझ में आ जाए, ठीक है। समझना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको हम सिखा रहे हैं। देखना आगे जो हमको निकालना पड़ेगा A/2, समझना बढ़िया से, A/2 करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब अगर हम बॉल को निकाल रहे हैं तो अगर ब्लैक बॉल निकला, ठीक है, सुनना बढ़िया से, अगर ब्लैक बॉल निकला तो हमारा उसमें सेम कलर, ठीक है, सेम कलर 2 और उसमें डाल देना है। सुनना बढ़िया से, इसका मतलब वही क्वेश्चन में बोला है जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे। अगर हमारा क्या निकला, ब्लैक बॉल निकला, तो 2 सेम कलर का ब्लैक बॉल और भी हमको रख देना है। तो उसका प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए तो यहाँ पे 5 रेड था ही और 5 ब्लैक था, ठीक है। तो अगर ब्लैक निकल रहा है तो यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल एक्स्ट्रा में हमको रख देना है। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा मेरा 7/12 हो जाएगा, सिंपल,
बात समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, इसलिए हम यहाँ पे सारा चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। सुनना बढ़िया से, सेकेंड बॉल इज रेड ही होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, E1/A, ठीक है। अगर यहाँ पे समझना, यहाँ पे जो बोल रहा है कि हमारा जो सेकेंड बॉल निकला है वो रेड ही निकलना चाहिए, ये आपका बोल चुका है, इसी का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो E1/A जो है सिंपल है, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं। अगर सुनिए, अगर यही बोलता कि जो सेकेंड बॉल है आपका ब्लैक होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लैक किस में है, E2 में है, तो आपका जो हो जाता है E2/A हो जाता। समझ में आ रहा है, आगे क्वेश्चन में लेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी E1 ही बोल रहे हैं, तो E1 ही लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फार्मूला तो यही होता है। अगर E2 रहता तो यहाँ भी E2 और यहाँ भी E2 हो जाता। समझ में आ रहा है, तो देखो, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो फार्मूला है सिंपल, 2 तक बोला है तो 2 तक हम लोग लिख दें, सिंपल है ना। चलो यहाँ के बाद अब तो फार्मूला लगा देना है, सॉल्व कर देना है। यहाँ तक कितना स्टूडेंट कट कर देंगे, तो काटना मत, ठीक है, काटना मत, इजी रहता है, आगे एलसीएम लेने में इजी पड़ता है, ठीक है, तो काटना मत, ठीक है। देखिए, तो अब सिंपल गुना करना, देखो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, है ना, तो ये गुना ऊपर ही रहेगा। तो देखिए, तो 5/10 इंटू आपका क्या हो जाएगा 7/12 आ जाएगा। यहाँ पे 5/10 हो जाएगा, सेम 7/12 भी रहेगा क्योंकि सेम है। आगे इसका गुना इसका, ठीक है, 5/10 इंटू आपका 7/12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्व जैसे करिएगा बताइए क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, आप ही लोग बताइए। इसका जो एलसीएम होगा 5 × 7 हो जाएगा, हम काट नहीं रहे हैं, 10 × 12 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो नीचे जो हो जाएगा 10 × 12 रहेगा एलसीएम, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे 7×5 = 35, ठीक है, 35 प्लस 7×5 = 35, ठीक है, तो ये आपका कटने वाला है, कट जाएगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पे जो आएगा 35 ऊपर आएगा, नीचे 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 दूना के 70, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, सॉल्यूशन तो ईजी है, ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। मेन इसमें यही समझना था, ठीक है। एक बार और समझा देते हैं, सुनना। यहाँ पे ये बोल रहा था कि एक कंटेनर है जिसमें से 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है, तो हम लोग का 2 घटना हो चुका है, E1 रेड मानेंगे, E2 ब्लैक मान लिए, ठीक है। अब यहाँ के बाद बोल रहा है कि सेम कलर, अगर यानी कि अगर आपका हम सेलेक्ट करते हैं, अगर रेड निकलता है तो 2 रेड हमको और रख देना है, ठीक है। अगर हमारा रेड निकलता है तो 2 रेड और रख देना है, तो 7 रेड हो जाएगा, तो 7 रेड/12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे बोला है कि अगर हम निकालते हैं तो अगर ब्लैक, हो सकता है कि रेड ही निकले, ऐसा थोड़े ना, हम अगर निकालते हैं या तो रेड निकलेगा या तो ब्लैक निकलेगा, ऐसा थोड़े ना कि अगर मान लेते हैं रेड है ब्लैक है तो हम अगर हाथ डालेंगे तो रेड ना निकल के कुछ और निकले लगे, कुछ ऐसा पैसा तो निकलेगा नहीं, जब भी निकलेगा तो रेड ही निकलेगा या तो ब्लैक ही निकलेगा, बॉल ही निकलने वाला, कुछ पैसा कुछ माल पानी ऐसा कुछ निकलने वाला नहीं है ना। तो चल यहाँ पे देखिएगा, वही बोल रहा था, अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बोल रहा था कि अगर ब्लैक निकलता है तो 2 ब्लैक और रख दो, तो उसका प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगा। क्लियर। आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, आपका क्या प्रोबेबिलिटी होगा उसका, जो रेड ही, सेकेंड बॉल रेड ही होना चाहिए, तो रेड आपका फर्स्ट में ही है, तो E1/A हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, सिंपल फार्मूला में पुट किए आंसर आ गया। यहाँ तक में अगर अभी भी दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग का। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी का तापमान बहुत ही नीचे जा चुका है, तो इस ठंड के मौसम में आप लोग भी बच करके रहिए ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, अच्छे से पूरा अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें, बीमार ना पड़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं अच्छे से आप लोग को रहना है ताकि आप लोग ठंड से बच सकें। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम झाड़ के चल रहे हैं, मतलब कि पूरा एकदम टी शर्ट खोल दिए हैं, सब चीज़ खोल खाल के चल रहे हैं, वैसा काम नहीं करना है, ठीक है।
मतलब अपने आप को सिक्योर रखना है ताकि एग्ज़ाम तक बेहतर रहें। अगर बेहतर रहिएगा तो ही आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा कर पाइएगा, नहीं तो अभी जहाँ कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप लोग का कोई भी कुछ भी नहीं हो, आज नहीं कल नहीं कभी भी आप लोग बीमार नहीं पड़ें, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से सिक्योर रहिए और बीमार नहीं पड़ना, ठीक है। तो इसलिए ठंडा का मौसम है, अच्छे से पहन ओढ़ के ही रहना है। तो चलिए इस सब बात आप लोग सारा चीज़ समझ रहे होंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। समझिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा भी समझ में आया ना तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग का और भी बेहतर तरीके से आप लोग का बेस थ्योरम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड में, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। सुनिएगा बढ़िया से, 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग है, जिसमें से पहला बैग में जो बोल रहा है कि 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, और बोल रहा है कि दूसरे बैग में 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है, समझना बढ़िया से। अब आगे बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल्स इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। जो फाउंड टू बी रेड बोल रहा है ना, वही आपका कॉमन है, ठीक है, जो कि दोनों में है, रेड तो दोनों बैग में है, ठीक है। तो यही वाला ए जो होगा ना, ए इवेंट, यही दोनों में कॉमन होगा, और यही आपको समझना है कि ए इवेंट आखिर में दिया क्या है, यही आपको पकड़ना है। तो ए बोला है कि विच इज फाउंड टू बी रेड, ठीक है, यही आपका ए है, जो कि ए दोनों में कॉमन होगा। ए ऐसा इवेंट लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब आगे सुनना, बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो हमारा जो रेड बॉल निकला है वो फर्स्ट ही बैग में से निकला है, ये आपका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। देखना अच्छे से आप लोग समझिएगा, 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग है, समझना बढ़िया से, हम आपको दिखाते हैं। बैग 1 है, ठीक है, बैग फर्स्ट है, इसमें 4 रेड है और 4 ही ब्लैक है, सुनना बढ़िया से, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अब यहाँ के बाद जो दूसरा बैग है, ठीक है, बैग नंबर 2, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 2 रेड है, ठीक है, 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है, यही बोल रहा है ना, एक बार कंफर्म हो लेते हैं। हाँ, 6 ब्लैक बॉल बोला है, यही आपका दिया हुआ है। ये 2 बैग है जिसमें से 4 रेड, बढ़िया से समझना, एकदम समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आज के बाद कभी भी मेरा वीडियो मत देखना, ठीक है। चलिए इसको लेकिन देख लो, समझ लो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है ये वीडियो, बहुत ही आसान है बेस थ्योरम, ये आप लोग को एकदम समझ लेना है, समझना बढ़िया से। 2 बैग है, ठीक है, एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग में जो है 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब यहाँ के बाद ये बात आता है कि हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपसे कोई पूछेगा, 2 बैग आपको रख दिया है, सुनना बढ़िया से, प्रैक्टिकली एकदम बताते हैं, 2 बैग रखा हुआ है, अगर हमसे पूछेगा कि तुम्हें से हम पूछें कि जाओ बाबू इसमें से 1 रेड बॉल निकाल के लाओ, तो तुम लोग का सवाल जरूर होगा कि सर, ऐसा तो कोई भी पागल नहीं होगा कि पूछेगा नहीं, पूछेगा ही कि सर पहला बैग में से निकालना है कि दूसरा बैग में से निकालना है, ये वाला आपका है कि ये वाला आपका है, ठीक है, ये भी तो बता दीजिए, ये जरूर हम लोग पूछेंगे, ठीक है, कि पहला बैग में से रेड निकालना है कि दूसरा बैग में से रेड निकालना है, ये तो सब कोई पूछेगा। तो यानी कि हमारा इवन इवेंट जो हो जाएगा सॉल्यूशन में, समझना बढ़िया, सॉल्यूशन में, कि देखिए यहां पे फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, ठीक है, फर्स्ट बैग, यानी कि हम जो पूछेंगे यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग होगा इवन इवेंट, और सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग होगा। जैसे हमसे कोई पूछेगा कि रेड बॉल निकाल के लाओ, ठीक है, तो हम पूछेंगे ना कि पहला में से निकालें कि दूसरा में से निकालें, पूछेंगे, एकदम पूछेंगे, है ना, ऐसे ही थोड़े ना जाके निकालेंगे। तो यानी कि हमारा पहला इवेंट क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सुनना, आगे देखना, एकदम बहुत ही ईजी है। आगे क्या बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग, समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा होगा यार, ये तो एकदम इजी है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे ये इवेंट हमको वो लेना है जो दोनों में कॉमन है, और वही बोला है आपको क्वेश्चन में कि जो हम बैग सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें से रेड आना चाहिए, विच इज फाउंड टू बी रेड, वही आपका क्या हो गया, विच इज फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी रेड, ठीक है,
हमको क्या फाउंड कर रहा है कि जो बैग में से हम निकाल रहे हैं वो रेड ही निकलना चाहिए, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं वो रेड ही निकलना चाहिए। तो देखिए तो दोनों में रेड है कि नहीं, इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है। तो आपको ए सोच लेना, ए आपका दिया हो रहेगा, ठीक है, तो वहां पे आपको यही सोचना है कि दोनों में कॉमन सा कौन सा हमको ले लेना है। तो वहां पे एकदम सीधा बोला है कि विच इज फाउंड टू बी रेड, जो निकल रहा है हमारा क्या निकल रहा है, रेड निकल रहा है, ठीक है। और रेड देखिए तो दोनों में कॉमन है कि नहीं, इसमें भी रेड है, इसमें भी रेड है। बात समझ में आया, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। अब यहां के बाद सब लोग बताओ, यहां के बाद देखो अब क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब सब लोग समझना, यहां के बाद समझो, यहां के बाद समझो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अब E1 कोई बता सकता है E1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब देखो तो 2 बैग है ना, तो 2 बैग है, तो पहला बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्का है, अगर उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि एक हेड और एक टेल होता है। इसमें भी वही होगा कि 2 बैग है, तो हमको पहला बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 1/2 हो गया। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी दूसरा बैग होने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 बैग है, ठीक है, तो दूसरा होने की प्रोबेबिलिटी जो होगा, दूसरा बैग का प्रोबेबिलिटी जो होगा 1 क्या हो जाएगा, 2 हो गया, होगा कि नहीं। अरे 2 बैग है तो 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो जैसे देखिए यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा कि पहला बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 ही बैग है तो सबका दोनों का 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां के बाद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालना पड़ेगा। अरे 2 ही तो इवेंट है, 2 ही इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कितना स्टूडेंट सोचेगा, देखना कंफ्यूजन कैसे आएगा, सबको बोलेगा कि सर उसमें रेड माने थे E1 को और ब्लैक को E2 माने थे, इसमें क्या नहीं माने। तो इसमें जो है घटना जो है बैग ही है, ठीक है, आपको बैग ही को सिलेक्ट किया गया है, क्वेश्चन में बोला है, तो भी आपको ध्यान में देना होगा, ठीक है। जैसे रेड और ब्लैक रखा है 2 बैग में, तो यहाँ पे सिलेक्ट किसको करेंगे, अगर रेड निकालना है तो या तो बैग 1 को चुनेंगे या तो बैग 2 को चुनेंगे, वही तो घटना होगा। समझ में आ रहा है, इसको ध्यान में रखना, गलती मत होने देना। अब यहां के बाद समझना, A/E1 निकालना पड़ेगा। A/E1 का मतलब समझ लो, अगर वो बैग पहला होगा, हमको क्या, इसका मतलब ये होता है, A/E1 का मतलब कि अगर बैग पहला होगा, अगर पहला बैग में से हम सेलेक्ट करते हैं, अगर कोई भी हम इसमें से निकालते हैं एक बॉल को, ठीक है, तो पहला बैग होता है वो, तो पहला बैग में देखिए तो वो रेड होने का ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। पहला बैग में रेड होने की प्रोबेबिलिटी, ये घटना घट चुका होता है, ये कंडीशनल है, ये घटना घट चुका होता है, इसका निकालना होता है, ठीक है। तो अगर हम पहला बैग को चुनेंगे तो उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो बढ़िया से, इसका मतलब E1 का मतलब पहला बैग, ठीक है, अगर पहला बैग होगा तो इसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए क्या है आपका, रेड ही तो है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो देखिए तो पहला बैग में रेड कै गो है, पहला बैग में रेड 4 गो है, ठीक है, तो 4 बाई टोटल मतलब 8 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहां के बाद समझना, ठीक है। अगर दूसरा बैग को हम चुनते हैं, दूसरे बैग को हम चुनते हैं तो उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ए का मतलब क्या, रेड दिया हुआ है, विच इज फाउंड टू बी रेड। अगर दूसरा बैग को हम चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अगर हमसे कोई पूछा कि जो दूसरा बैग में से रेड बॉल निकालो, तो अगर दूसरा बैग को हम चुनते हैं तो रेड हम निकालेंगे, तो रेड क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 बाई आपका 8 हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक एकदम सही होगा, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बोल रहा है, आगे सुनना, देखिए तो आगे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, कि जो फर्स्ट में से ही निकालना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट बैग कहने का मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए आपसे पूछ रहा है। अगर वो रेड निकला होगा, इसका मतलब समझिएगा, अगर वो रेड निकला होगा, ठीक है, रेड निकला होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड पहला बैग में से ही निकला होगा। इसका मतलब समझो बढ़िया से, E1 बाई ए का मतलब ये सब पहले दे चुका था, ठीक है, ये पहले ही सब चीज दे चुका था, लेकिन अब पूछ रहा है, सुनना, बहुत उल्टा चीज है ये सब, ठीक है, तो वही आपको समझना पड़ेगा। E1 बाई ए का मतलब समझ लो, अगर
रेड निकला होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पहला बैग में से ही निकला होगा। वही क्वेश्चन बोला है, पहला बैग, फर्स्ट बैग। अगर ये पूछ देता कि रेड निकला हो लेकिन वही किस बैग में से निकला हो, सेकेंड बैग में से निकला हो, तो E2/A हो जाता। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर रेड निकला हुआ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो रेड निकला है वो E1 में से ही निकला है, यानी कि फर्स्ट बैग में से ही निकला है। तो यानी कि आपसे E1/A पूछा है, क्योंकि फर्स्ट बैग क्या है, E1 ही है। तो सिंपल, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दिए इसका मतलब, ठीक है। अगर रेड निकला है तो फर्स्ट बैग में से ही निकला है, इसका मतलब यही होता है कि अगर रेड निकला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग में से ही निकला है। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जानते हैं बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जानते हैं, बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, है ना। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करिए जल्दी से फटाफट। अब सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना। देखिए अभी हम काटे नहीं, काटना मत आप लोग गलती से भी। 1/2 इंटू लास्ट में काटेंगे 4/8, 4/8 काट भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में काटिएगा तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए 1/2 इंटू 2/8 हो जाएगा। देखिए तो इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, 8 दूना के 16, यहाँ पे देखिए तो 16 आएगा, ठीक है, 16 आएगा, फिर 4 प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए तो इससे उड़ेगा, पूरा 16 उड़ जाता है, इसलिए नहीं काटे थे। 4/22 क्या हो जाएगा, 6 कटेगा 2/3 में, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। यही आपका बोल रहा था, सिंपल था। अगर हमसे पूछेगा, कोई दे दिया 2 बैग दे दिया, ठीक है, बोल देगा कि 4 रेड है, पहला में 4 ब्लैक बॉल है, 2 रेड है, 6 ब्लैक बॉल है, तो हमसे पूछेगा कि जाओ उसमें से रेड बॉल निकाल के आओ, ठीक है। तो हमसे पूछेगा तो हम तो जरूर पूछेंगे कि बताओ भाई पहला में से निकालना है कि दूसरा में से बॉल निकालना है। तो वही घटना हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ पहला बैग, सिलेक्शन ऑफ दूसरा बैग। और आगे बोला है कि वो निकलना चाहिए तो रेड ही निकलना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहला बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, सिंपल है। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि E1/A, पहला बैग को सिलेक्ट करेंगे तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी 4/टोटल 8, दूसरा बैग को सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दूसरा बैग में रेड क्या है आपका 2 है, ठीक है, तो 2/8 हो गया। देन आपसे पूछ रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जो रेड होगा लेकिन वो पहला बैग में से ही निकला होगा, ठीक है, तो E1/A, तो इसको फार्मूला लगाया, देन सॉल्व कर दिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक एकदम क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका और भी हम आप लोग को क्वेश्चन करवाएं, और भी आपको क्वेश्चन करवा दें इससे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया तो दूसरों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट का एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ जाए। यहाँ तक नहीं रोकना है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपको शेयर कर देना है, ठीक है। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यू आ गया और 100 कम से कम लाइक्स आ गया तो हम इस पे और भी प्रोबेबिलिटी का वीडियो बना देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो बेस थ्योरम से आएगा। तो अगर बोलिएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी इसका वीडियो हम आप लोग के लिए लान देंगे। इसका अगर बेस थ्योरम का और भी क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन हम करवा दें तो आप लोग नीचे जरूर बताइएगा, सारा चीज कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोग के लिए जरूर लाएंगे। लेकिन इस वीडियो पे लाइक हम 100 चाहते हैं कि 100 कम से कम लाइक हो जाना चाहिए और 1000 कम से कम व्यू हो जाना चाहिए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि जल्दी से ये पूरा हो जाए, लाइक और व्यू ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो बेहतर ला सकें। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग के लिए एक और वीडियो हम लाने वाले हैं जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ का, ठीक है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी होता है आप लोग के लिए, अगर बोलिएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग का भी वीडियो बना देंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए यार, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोग देखेंगे तभी तो आएंगे, जब देखेंगे ही नहीं तो आएंगे कैसे, ठीक है, तो हमको मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए, जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले, ठीक है। ज़्यादा व्यू आता है, ज़्यादा लाइक आता है तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि और भी हम बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग के लिए वीडियो हम लाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो।